16% ऊपर जाएगी करंट रेट से। तो 16% ये होगा, अगर क्या आप 1 लाख लगा रहे हो तो आपके बनेंगे 1,16,000, और अगर आप 10 लाख लगा रहे हो आपके बनेंगे 11,60,000। तो ये वाली आपकी एक रफ स्ट्रेटेजी के थ्रू मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक। ये वीक या लास्ट 2 वीक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम जानते कि क्या कंडीशन थी बिटकॉइन की। सब बता रहे थे चाइना फिर बैन किया, एक्सचेंजेस को बैन कर रहा है ये वगैरह। ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब बाइनेंस की जो फ्यूचर्स वगैरह है वो बैन कर दी गई। डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए, तो ये न्यूज़ जो है उसको इतना इम्पेक्ट नहीं कर पाए। इसके बाद इसका सबसे दूसरा रीज़न ये रहेगा कि इसके बाद जितने भी न्यूज़ आएंगे रिलेटेड टू चाइना वो इतनी इम्पेक्ट नहीं करेंगे, विच इज़ वेरी गुड न्यूज़। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोगों को अभी इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्या आप लोगों को रुकनी चाहिए, अगर बिटकॉइन ऊपर जाती है कितनी ऊपर जाएगी और कब तक जाएगी, और किस सपोर्टिंग रेजिस्टेंस के बाद चली जाएगी, और आपको कौन से कॉइन में इस लास्ट 2 वीक्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो ये सब जानने के लिए ये वीडियो देखते रहे। ऑलराइट गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी बिटकॉइन की चार्ट है। हम बिटकॉइन की चार्ट को एनालाइज करेंगे, डेफिनेटली इससे सारे जो जितने कॉइन्स हैं उनकी भी एक एस्टिमेशन वैल्यू मिलती है। जो बिटकॉइन की करंट वैल्यू है वो है 50,000। तो इन डेप्थ जाने से पहले, एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी वो इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ कि पिछले 7 दिनों में, मतलब 1 to 2 वीक्स, 18% बिटकॉइन अबव गई है, 60% इथेरियम। आप देख रहे हो सारे ग्रीन है। सिर्फ एवेलेंची AVX जो है ये रेट में है, और बाइनेंस BST विच इज़ स्टेबल कॉइन। तो ये सारे, अदरवाइज अगर आप काफ़ी मतलब अगर आप लोगों ने एवरेज में 10 लाख भी लगाया होगा 2 हफ्ते पहले, आपको 12 लाख मिलेंगे, 2 लाख प्रॉफिट। अगर कुछ ऐसे कॉइन को मिल लो जैसे टेजोस हो गया, और देयर वाज अनदर कॉइन XC हो गया, XC इन्फिनिटी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो डेफिनेटली आपका 10 लाख इससे 22 लाख बन जाता, 22-24 लाख रुपए। बट एनी हाउ, और आप शिवा को भी देख लो, ऑलमोस्ट 100% अबव गई है। तो अगर आप 10 लाख शिवा पे लगाते 20 लाख हो जाता, विच इज़ वेरी रिस्की प्रोजेक्ट। एनी सो बट जो हमारी टीनअप कॉइन है, हमारी वकार ज़का, द मास्टर ऑफ द मास्टर्स, इसकी माशाल्लाह जो कॉइन है बिल्कुल स्टेबल कॉइन की तरह परफॉर्मेंस दे रही है, बिल्कुल स्टेबल कॉइन की तरह परफॉर्मेंस दे रही है। कुछ ऐसा इसने ख़ास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, डिस्पाइट द फिर के मार्केट इतनी अच्छी जा रही है। एनीवे, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बता दो कि ये आखिर कितने तक ऊपर जा सकती है। तो इसके लिए अब डेफिनेटली, क्योंकि इतना लॉन्ग चार्ट नहीं होगा हमारी स्क्रीन पे, तो इसको 1 डे पे मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। 1 डे पे कन्वर्ट करते मुझे कुछ ऐसी हाईली चीज़ें पॉपअप होती है जो मुझे दिख रहा है कि बिटकॉइन की नेक्स्ट क्या होगी, कब तक वेट करना चाहिए, क्या आप लोगों को जितने भी आपके कॉइन से सेल करने चाहिए अभी। तो इसके लिए नो, ऑब्वियसली नोट। अगर आपके पास कोई भी कॉइन आप वो कर रहे हो, आपके पास स्टॉक अप है और बिटकॉइन ऊपर जा रही है, वो भी इम्पेक्ट हो रहा है, तो अभी कोई सेल करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 आवर चार्ट पे मैं आता हूँ, और एक ट्रेंड लाइन जो ऑब्वियसली जो है कन्वर्जन डाइवर्जन, मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वर्जन और डाइवर्जन के लिए यूज़ होती है। तो अगर मैं ट्रेंड लाइन 4 आवर्स चार्ट पे बनाता भी हूँ, लेट मी सी कि क्या हो सकता है। तो अगर मैं बनाता भी हूँ वन ऑफ द मोस्ट, तो हमारी जो बिटकॉइन है ये ऑलरेडी इसको क्रॉस कर रही है। तो जैसे बिटकॉइन ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती तो एक दूसरी ट्रेंड लाइन बनती है। जैसे अगर इसको नहीं टच कर रहा होता या ऑलरेडी नीचे आ चुका होता ट्रेंड लाइन से नीचे, तो वो दूसरा पैटर्न बना देती। पर चूंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने जा रहा है, तो आई अज्यूम कि बिटकॉइन ऊपर ही जाएगा, ये नीचे नहीं आएगी। तो अगर मैं ये बैक टू 1 डे चार्ट पे चला जाता हूँ, तो हमारी ट्रेंड लाइन ऑलरेडी बिटकॉइन क्रॉस कर रही है। तो इसके 2 ही हो सकते हैं गाइस। अगर बिटकॉइन इन केस जो हमारी दूसरी सपोर्ट लाइन है क्या है 51,011 समथिंग, 51,000 51,500 आप कर लो। अगर इन केस बिटकॉइन जो है यहाँ से ऊपर चली जाती है, यहाँ से
ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई ये वाली, तो अगर इस लाइन से ऊपर चली जाती है सो दैट मीन्स के बिटकॉइन बुल्स, जो बिटकॉइन के बुल्स है वो पुश करेंगे, मीन्स वो ज़्यादा खरीदेंगे, वो दूसरी ट्रेंड लाइन या दूसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, विच इज़ वो होता है। तो क्यों इसमें ये होता है गाइस, आप बेसिक समझ लो, जैसे ही मतलब जितने भी बुल्स और बियर्स है, बियर सेल करने वाले, बुल्स खरीदने वाले, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते, लेकिन एक दूसरे को मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के जो चीज़ नहीं बन रही उसके भी ऊपर ये लोग फोर्स करते रहे। फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन की रेजिस्टेंस 41,000 है, बियर्स क्या करते हैं, वो सेल करते हैं जब तक बिटकॉइन 41,000 नहीं पहुंचती, जैसे ही पहुंचती वो छोड़ देते हैं, और ही कम बुल्स भी यही करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल जो है बिटकॉइन जो है ऊपर जा रही है और उनको पता है कि इस रेजिस्टेंस के बाद बुल्स जो है, बियर्स जो है वो पैसे बनाना चाहते हैं, क्योंकि सब पैसे में वो लोग पुश करेंगे डाउनवर्ड्स के लिए, तो वो लोग मतलब रास्ता खोल देते हैं, इसीलिए इनके सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन बनती है, इसीलिए लोग चार्ट के ऊपर काम करते हैं। तो इन शॉर्ट गाइस, अगर हमारी ये लाइन बिटकॉइन क्रॉस करती है विच इज़ 51,000 अब 51,500, तो हमारे एक नहीं तो ये हमारी फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन होगी। मतलब कि अगर अगली बार बिटकॉइन नीचे आएगी तो इस वाले पोर्शन तक, मतलब यहाँ तक ही आ सकती है, यहाँ से 50 to 51, ये फिर नया सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा बिटकॉइन का। और अगर बिटकॉइन 51 से ऊपर चली जाती है सो एक नया सपोर्ट बन जाता है बिटकॉइन के लिए। तो वो सपोर्ट क्या होगी हमारे लिए, अगर मैं उसको कंफर्म करता चलो गाइस, ये वन ऑफ द बेस्ट लाइन है, इससे फिर बिटकॉइन ऊपर नहीं चलेगी, विच इज़ 59,700। तो ये फिर सपोर्ट होगी बिटकॉइन के लिए, मतलब यहाँ पर जो है फिर बियर्स पुश करेंगे, यहाँ तक बुल्स पुश करेंगे, ये वाली जगह जो है बेस्ट है ट्रेड करने के लिए। एंड अगर मैं इसको एक और लाइन बना दूँ यहाँ पर ये वाली पोर्शन पे, क्यों, एक और बात सुन लो गाइस, हम और आप जो है हमारी मनी डंप है, हम मार्केट को चेंज नहीं कर सकते, सो हमें मार्केट के साथ जाना होगा। जैसे ये हम वेट नहीं करेंगे कि बिटकॉइन 59,000 तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, जैसे इसके करीब ही पहुंचती है हमें सेल करना चाहिए, अदरवाइज फिर आप जो है इम्पेक्टेड होंगे, क्योंकि बियर सडनली पुश करेंगे और आपको बहुत सारा लॉस होगा या फिर आपके प्रॉफिट बहुत कम बनेगी। तो अगर इसको मैं आपको ईजी करके दिखा दूँ, जैसे हम ये वाली पोर्शन में पहुँचते हैं, ओके, अगर बिटकॉइन इनकेस 51 को टच करती है और अगर हम ये वाली पोर्शन में पहुंचते हैं, तो इन बिटवीन जैसे 58,000 से 59,000 के बीच जैसे पहुंचती है, आप जो है सेल करना शुरू कर दो। अगर आप होल्ड नहीं कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और इनकेस अगर 51 से ऊपर चली जाती है, हमारी जो दूसरी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 51 से 50 से 51,000 के बीच बनती है, 52,000 के बीच, ये हमारी होगी सपोर्ट लाइन। सबसे बेस्ट फिर हमारे लिए ट्रेडिंग करना ये वाली पोर्शंस में होगा, मतलब जो बियर्स है वो यहाँ पे पुश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है लॉस होगा, उनको पता है कि बुल्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है ये फोर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो अगेंस्ट नहीं आएंगे, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, लोग इस पोर्शन पे यहाँ पे ख़रीदें और यहाँ पे सेल करें। तो अगर आपके पास पैसे और आप करना चाहते हो, जैसे 51-52,000 पहुँचती है, आई थिंक देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट है, तो आपको ख़रीदनी चाहिए और आपका प्रॉफिट भी होगा इंशाल्लाह। तो इन शॉर्ट आपकी प्रॉफिट कितनी बनेगी अगर आप ख़रीदते भी हो, 16% ऊपर जाएगी करंट रेट से। तो 16% ये होगा, अगर क्या आप 1 लाख लगा रहे हो तो आपके बनेंगे 1,16,000, और अगर आप 10 लाख लगा रहे हो आपके बनेंगे 11,60,000। तो ये वाली आपकी एक रफ स्ट्रेटेजी के थ्रू मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ, तो बी केयरफुल। इन शॉर्ट मैं समअप करता चलूँ गाइस कि बिटकॉइन की जो ट्रेंड लाइन है, जो मेरे हिसाब से ट्रेंड लाइन है, वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है, सो दैट मीन्स देयर इज़ अ न्यू ट्रेंड लाइन। अगर न्यू ट्रेंड लाइन बनती भी है, बिटकॉइन 51 को क्रॉस करके 52 को टच करके, जैसे 52 को टच करती है तो हमारे लिए बियर मार्केट जो है ख़त्म हो जाती है, फिर बुल्स जो है वापस ट्रेंड करना शुरू करते हैं, बुल्स यानी ख़रीदना शुरू करते हैं सब के सब। तो बियर्स वेट करेंगे, बियर्स अपना रेजिस्टेंस
लाइन बनाएंगे, सपोर्ट लाइन बनाएंगे। तो वो क्या करेंगे, वो 58 59 के करीब जैसे बिटकॉइन पहुंचती है वो लोग सेल करना शुरू करते हैं, बियर्स। तो फॉर नाउ बाजार जो है, मार्केट जो है बुल्स की है, और इन केस हम 52,000 टच करेंगे तो पूरी की पूरी 52,000 से यानी 16% प्रॉफिट कन्फर्म है। कोई भी आप कॉइन में, ऐसे अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर। और अगर इन केस बिटकॉइन 51 को टच करती है तो आपको दोबारा ये रेजिस्टेंस लाइन नहीं मिलेगी 41,000, फिर ये हिस्ट्री बनेगी। तो अगर थोड़ी सी भी ऊपर 52 तक पहुंचती है, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट है। अगर नीचे आती तो अगेन हमारी जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन होगी वो यहाँ होगी। आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ, 51 से ये रही, तो हमारी होगी 51 से 53,000 तक। सो दिस इज़ क्वाइट फेयर रिजल्ट गाइस। आप इस पे स्टिक रहो, इंशाल्लाह आपकी कोई लॉस नहीं होगी। तो एक और चीज़ मैं बताने जा रहा था गाइस, मैं चाह रहा हूँ कि मैं लाइव जो है फ्यूचर स्टार्ट करूँ, और इस फ्यूचर में जो है 1 आवर जो है या 30 मिनट्स या 40 मिनट्स लाइव में खुद भी ट्रेडिंग करता रहो, और जो मेरे साथ लाइव देखेंगे वो भी ट्रेडिंग करता रहे, तो उनको भी एडवांटेज हो। कभी कभार लूज भी होती है, कभी कभार डेफिनेटली ये तो नहीं कि 100% आपकी जो कॉल जो है सिग्नल्स काम करेगी, बट ऑलमोस्ट 60-70% इंशाल्लाह प्रॉफिट होगी। तो इनकेस जैसे ही उस पर मोर अपडेट्स आएंगे मैं ऐड करता जाऊँगा। बट फॉर नाउ गाइस थैंक यू सो मच, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं टीनफ वकारदा की जो कॉइन है काफ़ी इंपॉर्टेंस उस पर मैं रिवील करने जा रहा हूँ। एंड अदर देन दैट गाइस, बी सेफ, बी हैप्पी एंड इन्वेस्ट वाइजली। गुड बाय।